अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्केरी डिज़ायर। दोस्तों, फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग चल रही है, आखिर इस जंग की वजह क्या है? आखिर क्या वजह बनी जो फ़लस्तीन को इसराइल के साथ जंग करनी पड़ी? इसराइल और फ़लस्तीन की आपस में दुश्मनी क्या है? ये सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हम सब लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये बात जानते ही नहीं कि कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक़्त फ़लस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे और सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक़्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी और ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। 1918 में ये जंग ख़त्म हुई और इसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, यही वो वक़्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। इनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का था। दोस्तों, इन लोगों ने फ़लस्तीन में ज़रूरी ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। इन ज़मीनों में जो फ़लस्तीनी किसान काम करते थे, इन लोगों ने उन किसानों को भी वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि इनको इनकी ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी राज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं हो सके। और फिर इसके बाद बरतानिया ने फैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। इस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन इस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को, यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीनें थी, अब इन्हीं के पास सिर्फ 45% ज़मीन रह गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा कि यरूशलेम, जहां मस्जिद अल अक्सा है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। दोस्तों, यही वो वक़्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीनियों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। इसलिए 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में अरब मुल्कों की इसराइल से फिर जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फ़लस्तीन के और भी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था, जैसा कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वगैरह। और इसके अलावा इसराइल ने यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो कि एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल भी बना दिया और जो 4 लाख फ़लस्तीनी वहाँ रह रहे थे, इनको सिटीज़नशिप से भी महरूम कर दिया। इसके बाद इसराइल ने यरूशलेम में मौजूद फ़लस्तीनियों के घरों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 लाख यहूदियों को भी यरूशलेम में बसा दिया था, लेकिन ये सब गैर कानूनी तरीके से किया गया था। दोस्तों, बात यह है कि आज से 100 साल पहले फ़लस्तीन में सिर्फ फ़लस्तीनी ही रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से आकर इनकी जगह पर रहने लगे। इन्होंने फ़लस्तीन की 55% ज़मीन पर इसराइल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। और फिर इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की भी खिलाफ वर्जी की थी। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज इसराइल और फ़लस्तीन में इतनी बड़ी जंग चल रही है। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।